नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी लीगल डिक्टेशन, जजमेंट है, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है और आपके एमपी हाई कोर्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी दशा में उसके अधीनस्थ न्यायालय से सुभिन्न जहाँ तक स्वयं उच्च न्यायालय के अवमान का संबंध है, संविधान इन अधिकारों को प्रत्येक उच्च न्यायालय में निहित करता है और इसलिए विधान मंडल का कोई अधिनियम अपने प्राधिकार के आधार पर अधिकारिता को नहीं छीन सकता और न इसे नए सिरे से प्रदान कर सकता है। निस्संदेह अधिनियम की धारा 5 में यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय को अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालय के अवमान की जांच करने और उसका विचारण करने की अधिकारिता होगी, चाहे वह अभिकथित अवमान उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर किया गया हो और चाहे अवमानकर्ता ऐसी परिसीमाओं के भीतर या बाहर हो। धारा 5 का प्रभाव विशेष प्रकार की विद्यमान अधिकारिता की परिधि को केवल व्यापक बनाता है और नई अधिकारिता प्रदान नहीं करता। यह सत्य है कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकतम दंडादेश और जुर्माना, जो अधिरोपित किया जा सकता है, वह क्रमशः साधारण कारावास, जिसकी अवधि 6 मास होगी और जुर्माना, जो 2000 रुपये होगा, या कारावास और जुर्माना दोनों हैं। किंतु वह भी विद्यमान अधिकारिता पर एक निर्बंध है और नई अधिकारिता को प्रदत्त नहीं करता है। ऐसी स्थिति होने पर साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 25 लागू नहीं हो सकती। परिणाम यह है कि दंड संहिता की धारा 70 जुर्माने की वसूली के मार्ग में परिसीमा के रूप में कोई रुकावट नहीं है। उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वयं अपने अवमान के लिए दंड देने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो अनुच्छेद 215 से व्युत्पन्न होती है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की उसकी शक्ति, जो कि अधिनियम के उपबंधों से व्युत्पन्न होती है, से भिन्न आधार पर आधारित है। अतः धारा 15(1) का, जिसमें महाधिवक्ता की सम्मति के लिए उपबंध किया गया है, आज्ञापक रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च न्यायालय को स्वयं अपने आपराधिक अवमान के लिए दंड देने की शक्ति बिना किसी निर्बंधन के अनुच्छेद 215 द्वारा प्रदत्त की गई है। हरिविष्णु वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियों से भी इस बात को समर्थन मिलता है। उस मामले में प्रार्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसे संविधान के अनुच्छेद 329 के अधीन
यथापेक्षित रूप में अधिनियमित किया गया था, की धारा 80 में यह उपबंध किया गया था कि राज्य विधानमंडल या संसद के लिए निर्वाचन को केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है और उच्च न्यायालय को निर्वाचन अधिकरण के आदेश के विरुद्ध रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी। विराम समाप्त।